उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। रुड़की नगर निगम में महापौर पद से इस्तीफा देने के बाद गौरव गोयल ने अपने राजपूताना स्थित आवास पर प्रेस वार्ता की है। इस मौके पर पूर्व महापौर गौरव गोयल ने कहा कि जब से बोर्ड का गठन हुआ था तब से लेकर अब तक बोर्ड बैठक में शहर के विकास को लेकर चर्चाएं कम हुई हैं। और गोयल ने यह भी कहा कि कुछ पार्षदों की ओर से ज्यादातर लड़ाई झगड़े राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते चर्चा किए गए हैं, जबकि बोर्ड बैठक का मतलब एजेंडों पर चर्चा होना होता है और गिने चुने पार्षदों ने हर बोर्ड बैठक का माहौल बिगाड़ा है। इस्तीफा देने का कारण है कि नगर निगम की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें प्रदीप बत्रा जी का बहुत ज़्यादा दखल और नूपुर वर्मा जो हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है और रोज़ सुबह शाम रुड़की से आती जाती हैं, उनका बहुत ज़्यादा दखल होने के कारण पार्षदों ने यहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रखा है। इस कारण से बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था नूपुर वर्मा और प्रदीप बत्रा द्वारा, और निश्चित रूप से बहुत सारे पार्षद जिसमें शामिल थे। तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि उन लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि मैं ही विकास में बाधा हूं तो त्यागपत्र देना। अब रुड़की का विकास देखेंगे पार्षद और विधायक मिलकर किस तरह करते हैं। 4 साल पहले शपथ ली। हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे के पास से एनएच हाईवे पर देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया और यहां यूपी रोडवेज की बस के ब्रेक फेल होने से बस फ्लाईओवर के डिवाइडर से जा टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 50 से ऊपर से लोग सवार थे और आपको बता दें कि जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। जबकि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बस से निकालकर अस्पताल भेज दिया है। हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे के पास एनएच पर भीषण हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि यूपी रोडवेज की बस डिवाइडर को तोड़कर नीचे गिर गई और यह भी बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन की टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। हरिद्वार के भेल बाल विद्या मंदिर स्कूल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और क्लास टीचर पर गंभीर आरोप लगाया है कि परिजनों का यह आरोप है कि दलित समाज के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता है और मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान परिजनों और टीचर के बीच जमकर कहासुनी हो गई और वही परिजनों ने रानीपुर कोतवाली पहुंचकर टीचर के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। खबर विकासनगर से है, जहां सरेआम माफियाओं की मनमानी जारी है और माफिया सरेआम सरकार द्वारा दिए गए मानकों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। और ऐसे में डिप्टी रेंजर दिनेश कुकरेती और कुल्हाल चेक पोस्ट वन विभाग ने कहा है कि बाहरी राज्यों से कच्चा माल उत्तराखंड में लाने की मनाही है और जिससे रेत, आरबीएम, धूली, बजरी लाना वर्जित है। और उन्होंने यह भी कहा कि सघन चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों को सीज भी किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड बॉर्डर पर यह वन विभाग रेंज कुल्हाल प्रथम चेक पोस्ट पे है। एक्चुअली में देखिए ऐसा है, सन 2022 से उत्तराखंड की जो हमारी सरकार है उनके द्वारा जो बाहरी राज्य हैं इनसे कच्चा माल हमारे स्टेट में जो है अभियान करना मना किया हुआ है। इसमें जैसे रेता हो गया, धूली बजरी होगी और आपका आरबीएम हो गया। तो क्योंकि वन विभाग की चेक पोस्ट सबसे पहले स्थित है तो हम यहाँ पे जो है गाड़ियों के बिलों की जांच, उनके वजन की जांच
और उसमें जो सरकार द्वारा कुछ उपखनिज जो बैन किया हुआ है, विशेषकर रेता, धूली बजरी और आरबीएम पत्थर, उसकी जांच की जाती है। सावन के तीसरे सोमवार को चमोली जनपद के शिवालयों में शिव भक्तों का सुबह से ही तांता लगा रहा और शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजा अर्चना की है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रविवार को पंच प्रयागों में से प्रमुख तृतीय कर्णप्रयाग से पवित्र अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के पावन संगम से पूजा अर्चना और हवन करने के बाद गंगाजल लेकर नारायण बगड़ में सभी कांवड़ियों ने आरती की है। और सुबह बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए नारायण बगड़ में महामृत्युंजय महादेव मंदिर पहुंचे। महादेव की कृपा से बहुत अच्छे आए, वहाँ से बहुत अच्छे गए और हमें धूप भी नहीं लगी, पैर में छाले भी नहीं हुए और बहुत अच्छी यात्रा रही। हमारे मृत्युंजय पर बहुत बड़ा विश्वास है और वही हमें पार करा रहे हैं। और 3-4 दिन से बारिश भी काफ़ी हो रही थी और आज 2 दिन से हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और हम मृत्युंजय महादेव की कृपा से नारायण बगड़ में पहुँच गए हैं। और हमारी जो कमेटी जो नया बनी है कांवड़ यात्रा की, और हम लोगों ने मतलब जो पूर्व की भांति मतलब दिनांक 30 तारीख को हमने मतलब जो कि अपना सारे चीज़ का मतलब जो है कि मर्यादा को रखते हुए हम मतलब जो है कि संगम में पहुँचे और वहाँ पूजा अर्चना से रात को विश्राम जो है हमने अपनी यात्रियों को मतलब जो नावड़ी करवाया, उनका भोजन व्यवस्था वहाँ थी और सुरक्षित हम अपनी मंदिर स्थान में हमारी कांवड़ यात्रा लेकर सफलता मिली है। और ये सब आप लोगों का सहयोग और भव्य और सभी कांवड़ यात्रा भक्तगणों का मतलब जो है सहयोग से हम गदगदे हुए और हमारा काम सफल हुआ। कैसे चल रहे हैं, इसी प्रकार से आपके पास हम भी आए हैं, अपने भोलेनाथ की कृपा से आ रखे हैं। हमारे साथ अभी बहुत महिलाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसी बात नहीं। हम भी ग्रामीण इलाकों से हमारे यहाँ गाँव जो है तो 20-25 किलोमीटर दूरी पे है। उसे हम नारायण के महामृत्युंजय के मंदिर में से यहाँ करने के लिए कंट्रोल पहुँचे। जनपद उधम सिंह नगर में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, जहां के सड़कों पर चलना जान जोखिम डालने के बराबर है। और क्योंकि क्षेत्र की सड़कों की स्थिति देखकर आपके समझ में नहीं आएगा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। हर जगह तालाब के ही तालाब दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका परिषद महुआ खड़ागंज के अंदर वर्तमान चेयरमैन है, यहाँ पर कोई धरातल पर काम नहीं किया जा रहा है। जो रोडों की हालात है वो बहुत खस्ता है। एयरपुरा मार्ग पर आगे जाएंगे तो वहाँ पर रोड की बहुत हालात खस्ता हो रही है। धान लगाने की स्थिति में रोड तैयार है। यहाँ पर नगर पालिका की जनता ने महिला को चेयरमैन बनाया है। चेयरमैन मिलने से असमर्थ होते हैं। जो वर्तमान में उनके पति हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। नगर पालिका में आज की तारीख में जल भराव की समस्या ज़्यादा है। देखा जाए तो सड़कों की बहुत बुरी हालत है और सड़कों के साथ साथ आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कि जब से ये चेयरमैन बने हैं जनता को कोई भी राहत नहीं मिली है। किसी नए आदमी को मौका देना चाहिए ताकि वो भरोसे पर खरा उतरे। यानी कि मतलब नगर पालिका के अंदर जाते हैं तो हमें तो जो इस टाइम मौजूदा चेयरमैन है वो तो मिलते नहीं है, उनके हस्बैंड मिलते हैं। जल भराव इतना हो रहा है कि जगह जगह पर मच्छी पालन जैसा दिखाई दे रहा है गड्ढों में। आपको बता दें खबर काशीपुर से है, जहां विकास के नाम पर धोखा देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सड़कों पर गड्ढा होने की वजह से विकास दिख ही नहीं रहा है और बारिश होने की वजह से गड्ढा में पानी भरने की वजह से तालाब नजर आ रहा है। आपको बता दें खबर काशीपुर से है, जहां विकास के नाम पर धोखा देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि गड्ढे में तालाब जैसे बन गए हैं। पता ही नहीं चलता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। आपको बता दें खबर काशीपुर से है, जहां विकास के नाम पर धोखा देखने को मिल रहा है और वहीं धोखा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सड़कों में गड्ढा इतने भर जाने की वजह से पानी, बरसात के पानी जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से तब्दील हो जा रहा है तालाब में। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि
सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये किसी को पता नहीं। चलिए इसे भी शुरू कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। सचिवालय संघ का द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान जारी है और अध्यक्ष और महासचिव का फैसला होने वाला है। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा मतदान। 1057 कार्मिक करेंगे मताधिकार का प्रयोग और मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। आपको बता दें 1057 कार्मिक करेंगे मताधिकार का प्रयोग और मोबाइल फोन इस दौरान प्रतिबंधित रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। सचिवालय संघ का द्विवार्षिक चुनाव को लेकर मतदान जारी है और अध्यक्ष और महासचिव का फैसला होने वाला है। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा यह मतदान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से साझा कर रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा मतदान के दौरान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, सचिवालय संघ का द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान जारी है। अध्यक्ष और महासचिव का फैसला होने वाला है। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यह मतदान चलेगा। 1057 कार्मिक करेंगे मताधिकार का प्रयोग आज। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से साझा कर रहे हैं आपको बता दें सचिवालय संघ का द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान जारी है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सीएम आवास में सुनी और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो किसी भी अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड को ना जोड़ते हो या उत्तराखंड का जिक्र न करते हो या उत्तराखंड को न लाते हो। सभी में उत्तराखंड को लाते हैं। आज मन की बात में वो उत्तराखंड को लाए हैं। यहाँ के जो हमारी विरासत है भोजपत्र, उसका अधिकाधिक उपयोग हो, वो हमारा संवर्धित हो, सुरक्षित हो और लंबे समय तक उसका उपयोग होता रहे। उस दिशा में उन्होंने जो हम सबको प्रोत्साहित किया है, वहाँ की बहनों का मातृशक्ति का जिक्र किया है और साथ ही जो माड़ा गांव जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उनको उन्होंने पहला गांव संबोधित करके किया। आज पूरा देश माड़ा को पहले गांव के रूप में जान रहा है और साथ ही जो स्थानीय उत्पाद हैं उन स्थानीय उत्पादों में से भी उन्होंने जो 5% की धनराशि लोगों से उस पर खर्च करने के लिए या अपने उत्पाद खरीदने के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग आज जो देश विदेश से यहाँ पर 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, धार्मिक यात्रा पर आ रहे हैं, अपनी 5% की धनराशि स्थानीय उत्पादों को खरीदने में भी लगा रहे हैं। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे जो छोटे समूह में उत्पाद करने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से इससे प्रोत्साहित होने का अवसर मिल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की राजधानी देहरादून में बैठक हुई है और इस बैठक के दौरान आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है और बीजेपी के आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में एक और ग्रुप की बैठक हुई है। बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान वो पार्टी के अन्य अनुशासनिक संगठनों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री धामी समेत कई लोग मौजूद रहेंगे और यह बैठक सरकार और संगठन के मसले को लेकर की जा रही है। मोटिव को नहीं, राजनीतिक दल है, संगठनात्मक बैठकें होती हैं, लगातार गति देनी पड़ती है उसको। और क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक संगठन होने के नाते चुनाव लड़ना हमारा वैधानिक संगठन है, हमारा कर्तव्य भी है, तो उसकी सारी तैयारी है। आपने पिछले चुनाव में भी देखा था, वो आराम से बैठे हुए कर रहे थे, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। आज के उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने मन बना रखा है, जैसा उत्तराखंड उन्होंने देखना था उस उत्तराखंड के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो इसलिए लगता नहीं मुझे उनके लिए कोई स्थान है।
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मुहर लगी है और राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी और जिसमें सभी संसदीय क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे और SC/ST सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, लगभग 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हो, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, आज दुनिया में नहीं हो, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। होती ही है और कोई ये नियमित बैठक है, कोर टीम की बैठक है जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी गौतम जी सहित सभी लोग होते हैं, सीएम भी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं। कोर टीम के जितने सदस्य हैं वो चर्चा करते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उस बैठक में लगभग योजनाएं माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में और हमारे महामंत्री संगठन जी के नेतृत्व में दिया है। उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया भी होगा। आगामी कार्यक्रम उसी के अनुसार, पार्टी के अनुसार आगे चलेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों के बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पीठ पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं और क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है। रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंड खंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंड पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा है? इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? मजबूती प्रदान करने के लिए किच्चा विधायक तिलकराज बहर बाजपुर पहुंचे और जहां उन्होंने भूमि बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया। साथ ही आपको बता दें कि बाजपुर के 5,838 एकड़ भूमि का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा पूरी तरह से बाजपुर की जनता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा व्यापारियों से आंदोलन को लेकर भी आग्रह किया जा रहा है और साथ ही बता दें कि जिसके चलते व्यापारियों ने 2 घंटे तक दुकानों के शटर आधे गिराए रखने की बात कही। देखिए, भूमि बचाओ आंदोलन जो लोग हमारे कर रहे हैं यहाँ के लोग, बहुत ठीक है। और ये लड़ाई जो है ये यहाँ के हकों की लड़ाई है लोगों की। जो सरकार का निर्णय जो खैरवाल डीएम ने उसमें किया, वो आदेश जो है हिटलर का आदेश था। ऐसा हिटलर आदेश करते हैं कि राज्य बनने के बाद आज हमें तो सहूलियतें मिलनी चाहिए, हमारी जमीन जायदाद की सरकार को रक्षा करनी चाहिए, और रक्षा के बजाय सरकार जमीनें छीन रही है। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि राज्य बनने से पहले हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको आश्वस्त किया कि हम आपकी जमींदारी एक्ट से लेकर कोई भी कानून के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, आपको सब कुछ आपका सुरक्षित रहेंगे, आपके हित। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने अपना इस्तीफा देने का जिम्मेदार विधायक प्रदीप बत्रा, पार्षदों और नगर निगम के तत्कालीन MNA और
एसएनए को ठहराया है। उन्होंने रुड़की विधायक को आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका नगर निगम लगातार दखल अंदाजी से वो किसी भी विकास कार्यों को नहीं कर पा रहे थे और साथ ही पार्षदों में के बैठक में हंगामे से परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से इस्तीफा दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि वहीं पूर्व मेयर और गौरव गोयल ने यह भी कहा कि फिलहाल राजनीति में नहीं रहना है और समाज सेवा करना है। बनाए, ठेकेदारों के गुट बनाए, कर्मचारियों के गुट बनाए, मेरे खिलाफ खड़े करे और ओब्लिगेशन लिया बहन गुप्ता का, प्रदीप बत्रा का, इन लोगों का। जो लोग ये सोचते थे कि मैं भविष्य की राजनीति में कहीं इनके बराबर आगे के ना खड़ा हो जाऊं। प्रदीप बत्रा को ऐसा लगता था कि भविष्य की राजनीति में मैं उनके बराबर ना आ जाऊं। बहन गुप्ता जी कंपटीटर थे। अधिकारियों ने मैं जिस दिन शपथ ली उससे अगले दिन मुझे कहा कि आप सरकार को हरा करके आए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरा करके आए हैं, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपको परेशान करने के लिए बिठाया गया है, तो आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। मेरे साथ मजबूरी है, कांटों का ताज, जनता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर और जवाबदेही मेरी और अधिकार सारे उन पे। मेयर के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। चलिए इसी बीच कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है और अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हो चुका है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के इलाकों में भी भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। प्रदेश भर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।